नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें खेती की और खेती की इन बातों में आज का हमारा विषय है मशरूम। जी हाँ, वही मशरूम जिसे आप खुम्ब या फिर कभी कुकुरमुत्ते के नाम से भी जानते थे। तो आज इसके सभी पहलुओं पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा और हर बार की तरह विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश चंद्रा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, समय बदल रहा है, हमारी पसंद बदल रही है, ज़बान का स्वाद बदल रहा है, बहुत सी ऐसी पुरानी चीज़ें हैं खाने की जिस तक हम पुराने एक बार फिर से लौट के भी जा रहे हैं और नई चीज़ों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इसी में एक नाम हम बेबी कॉर्न है, मशरूम है, ये चीज़ें आती हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम खाने का पैटर्न बदलेगा तो खेती का भी जो चीज़ें हैं, नज़रिया है, वो बदलेगा। मशरूम की खेती की अगर हम बात करें तो पारंपरिक चीज़ों को छोड़कर या उसके साथ किसानों का रुझान इस तरफ भी बहुत हो रहा है। जी, मशरूम की खेती एक बहुत लाभदायक खेती है। हालांकि ये मेहनत मांगती है, लेकिन ये बिल्कुल उस पर सही बैठती है जहाँ पर कहते हैं कि मेहनत का फल अच्छा होता है। इसमें पैसा खूब मिलता है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। जिस किसान को ये मालूम है कि मशरूम की खेती करने से फ़ायदा होता है, वो मेहनत करने से भी नहीं हटता और इसके लिए जो साधन चाहिए, जो हमारे को रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब उपलब्ध है। और जैसा आपने कहा कि आजकल इसका बाज़ार भी बड़ा गर्म है और बाज़ार में आसानी से बिकती है, अच्छे भाव से बिकती है, तो किसानों में इसकी तरफ रुचि होना स्वाभाविक ही है। रुचि की बात हुई, उसको खेती के बारे में सोचा, लेकिन अगर आज जैसे अगर हम इसको मार्केटिंग के पक्ष की अगर हम बात करें, इसको बेचने से संबंधित, इसको तैयार फसल को बाजार में पहुंचा के मुनाफा अपनी जेब में डालने की अगर बात करें तो किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा सा जल्दी खराब होता है। अगर हमने एक बार उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, उसको हमने तोड़ लिया, तो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, खुम्ब जो है, इसको खुम्बी भी बोलते हैं, मशरूम। ये आमतौर पे जो बाजार में आती है वो बटन मशरूम के नाम से होती है। गोल सिर होता है और उसमें एक छोटी सी डंडी होती है। तो ये बटन मशरूम जो है, ये इसका प्रचलन सबसे अधिक है। लेकिन एक और किस्म की खुम्बी है जो पूर्वी प्रदेशों में अधिक प्रचलित है, उसको ऑयस्टर मशरूम बोलते हैं, प्लूटोरस। तो खेती में कौन सी आप लगाएंगे, इस पर निर्भर करेगा कि आप कहाँ हैं। अगर आप उत्तर भारत में या मध्य भारत में हैं तो बटन मशरूम ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप पहाड़ी क्षेत्र में हैं या ठंडे प्रदेश में हैं तो वहाँ पर ऑयस्टर मशरूम ज़्यादा अच्छा होता है। मार्केट का जहाँ तक ताल्लुक है, आप जब इसको निकालते हैं, काटते हैं बाज़ार के लिए, तो उस वक़्त ये ज़रूरी होता है बटन मशरूम में ख़ास तौर से कि उसकी जो नीचे की डंडी है वो बहुत छोटी ना हो, उसमें लंबी से लंबी डंडी को काटा जाए, क्योंकि फिर ये उस अवस्था में इसको सुरक्षित रखना, बाज़ार में ज़्यादा देर तक सही रहना, अच्छी अवस्था में रहना, गुणात्मक तरीके से रखना ज़्यादा आसान होता है। तो बाज़ार ले जाने के लिए एक तो ये ज़रूरी है कि बहुत छोटी खुम्बी ना तोड़ी जाए, थोड़ी सी बड़ी हो, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो। इसका जो आकार है वो 3 सेंटीमीटर से ऊपर अच्छा नहीं माना जाता। तो 2 से 3 सेंटीमीटर जब उसका सिर बटन हो जाए तो उस अवस्था में काटकर उसको बाज़ार ले जाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बाज़ार में भी यह 1 हफ्ता 10 दिन तक सुरक्षित रहती है। इसके अलावा वो तो आपने बताया कि इसका डायमीटर क्या होना चाहिए। जब हमने एक बार तोड़ लिया, उसके बाद उसकी जो, जिसे हम कहते हैं ना, तरोताज़ा रखने के लिए क्या कर सकते हैं मशरूम की अगर बात की जाए तो? देखिए, ये नाजुक चीज़ है और तोड़ने में भी सावधानी बरतना चाहिए और उसको स्टोर करके या पैक करके ले जाने में भी। आम तौर पे इसको जब बाज़ार लेकर जाते हैं तो छोटे पैकेट्स में बनाकर या बड़े पैकेट्स में बनाकर ही लेकर जाना चाहिए। इसको खुली अवस्था में, जैसे हम और सब्जियां बोरी में बंद करना है या क्रेट में बंद करना, उस तरह से नहीं जाता है। इसके लिए प्लास्टिक के छोटे पैकेट्स जो आते हैं उसको पॉलीविनाइल से कवर करके, जिसमें छोटे छोटे छेद बना रखे हो, यानी इसमें ना तो नमी बहुत ज़्यादा हो ना नमी का नुकसान आसानी से हो, उस तरह से उसको पैक करके लेकर जाना चाहिए। तभी बाज़ार में ये अच्छी अवस्था में रह सकती है। आपने देखा होगा बाज़ार में आमतौर पे पॉलीथीन के पैकेट्स में ये बिकती है,
जिसमें छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। वो इसी वजह से पॉलीथीन का कवर का मतलब है उसमें नमी बनी रहेगी, और उसमें छोटे छोटे छेद जो किए जाते हैं वो इस वजह से कि बहुत ज़्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अंदर नमी ज़्यादा हो गई तो वो उसके गलने का अंदेशा होता है। तो इसकी पैकिंग करके ही ले जाना आवश्यक है। अब जो पैकेट्स हैं वो छोटे छोटे हैं और उनको इस तरह से एक के ऊपर ढेर लगाकर नहीं लेकर जाना होता, उनको ऐसे लेकर जाना होता है कि बहुत ज़्यादा वज़न ना हो, उसके ऊपर बहुत लेयर्स जो हैं अलग अलग रहनी चाहिए उसमें, और उसमें फट्टियाँ वगैरह लगा के उसमें रख के तब इसको बाज़ार में लेकर जाना चाहिए। और जैसे ही घर से चलता है और बाज़ार तक जाता है, कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस गाड़ी में हम लेकर जा रहे हैं उसमें गर्मी ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो उससे मशरूम की शक्ल भी बिगड़ेगी, उसका स्वाद भी बिगड़ेगा और उसकी गुणवत्ता में भी फर्क आएगा। और ये सब बिगड़ेगा तो जाहिर सी बात है मुनाफे का जो गुणा भाग है, गुणा जोड़ है, वो भी बिगड़ जाएगा। तो इन बातों का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई। एक चीज मैं और जानना चाहूंगी कि जैसे आप अभी इसकी वैरायटी बता रहे थे, जितनी इसकी अलग अलग किस्में होती हैं उस पर भी रख रखाव ऐसा कुछ होता है कि कोई ऐसी वैरायटी है जो कम सहेज मांगती है, कोई ज़्यादा इसकी केयर मांगती है, ज़्यादा उसमें देखभाल की ज़रूरत होती है जब हम उसे तोड़ के बाज़ार तक पहुंचाएं? उस बीच 13-14 किस्में ऐसी हैं मशरूम्स की जो बहुत चलन में हैं, लेकिन भारतवर्ष में ये 2 ही किस्में हैं जो ऑयस्टर टाइप और बटन टाइप जो ज़्यादा चलती हैं। अगर ऐसा मौका आ जाए कि हमारे को संभाल करनी पड़ जाए ज़्यादा दिन के लिए, बाज़ार में ले जाने में दिक्कत आ रही हो, तो मशरूम को सुखाया भी जा सकता है। सूखी मशरूम जो है वो उतनी ही प्रचलित है जितनी कि ताज़ी, और उसका प्रयोग भी उतना ही लाभकारी है जितना कि ताज़ी मशरूम का है। तो ये देखना होगा किसान को कि उसके पास बाज़ार पहुंचने में अधिक समय नहीं है, तो उसे ये चाहिए कि उसको ताज़ा ले जाए, और अगर उसके पास अधिक समय है तो उसको वो सुखा भी सकता है। सुखाने के बाद उसका और किस किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है? जब वो सूखी हुई मशरूम जो है उसको प्रयोग करने से पहले थोड़ा भिगोना पड़ता है जी। जैसे आमतौर पे सूखी चीज़ों के लिए करते हैं, उसको थोड़ा देर भिगो के और फिर उसको वैसे ही प्रयोग किया जा सकता है जैसा कि हम लोग ताज़ी सब्जी का करते हैं। मशरूम की बात हो रही है, अभी आप कह रहे थे कि भारत में आमतौर पे अगर देखा जाए तो 2 तरह की किस्में ज़्यादा होती हैं। कोई खास वजह होती है, कोई खास जलवायु की? अगर हम आंकड़ों पर नज़र डालें तो कहा जाता है कि जो तकरीबन 50% से कुछ भाग ज़्यादा ऐसा है जो हमारे पंजाब में, अकेले पंजाब में इसकी खेती बहुत वृहद स्तर पर होती है। ऐसी वहाँ की जलवायु के हिसाब से मद्देनज़र कोई ऐसी खास बात होती है? पंजाब में लोगों को मशरूम खाने में या खुम्ब को खाने में कोई बहुत अच्छा लगता है। बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पर लोग, आपको पता है भारतवर्ष में अधिकतर लोग वेजिटेरियन हैं, तो खुम्बी की जो सब्ज़ी है मशरूम, उसको जब हम खाते हैं, चबाते हैं मुंह में, तो उसका जो आकार है वो ऐसा है जैसे कि नॉन वेजिटेरियन का होता है, जैसे मांसाहारी लोग जो हैं मांस खाते हैं उस तरह का। तो बहुत लोगों को पसंद भी नहीं है और इसका चलन इसी वजह से बहुत ज़्यादा दूसरी जगह नहीं है। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से कि इसके चलन में भी वृद्धि आई है, जागरूकता में भी वृद्धि आई है, और बहुत से ऐसे किसान हैं जो ये चाहते हैं कि उनको ट्रेनिंग दी जाए कि मशरूम कैसे पैदा की जाएगी, और वो ये चाहते हैं कि उनको मार्केट भी मिले, और उन्हें ये भी लगता है कि पास ही मार्केट मिल जाए, क्योंकि इसका चलन आजकल युवक और युवतियों में नए नए किस्म का, आपने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि नए किस्म के खाने का जो चाव है लोगों में वो बढ़ता जा रहा है, और उसके हिसाब से मशरूम जो है, चाहे इस समय पंजाब में अधिक होती होगी, लेकिन समय आ रहा है कि इसकी खेती बहुत फैल जाएगी। और जलवायु का जहाँ तक ताल्लुक है, इसको जलवायु जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है जी। और इसकी खेती सर्दी, गर्मी, बरसात सब समय पर में की जा सकती है। विस्तार से मैं इस पे और ज्यादा आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन फिलहाल हमें वक्त कुछ इशारा कर रहा है, कुछ पलों के लिए रुकना पड़ेगा। फौरन लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। आजकल डिब्बाबंदी करके मशरूम को बाजार में भेजा जाता है ताकि ऐसे मौसम में भी वो उपलब्ध हो बाजार में जब खुम्बी की खेती कठिन होती है या नहीं हो पाती। और कई किसान लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने संगठन बना के इसको बेचना शुरू किया है, और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, खाद्य पदार्थ कंपनियां,
जो डिब्बा बंद सब्जियां बेचती हैं और उसमें मशरूम जो है उसका बड़ा प्रमुख स्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज का हमारा विषय है मशरूम। ब्रेक में जाने से पहले हम मशरूम की सुगंध की बात कर रहे थे, उसके स्वाद की बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, अगर हम मशरूम की खेती की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हम जिक्र भी छेड़ रहे थे कि अगर उसका बाजार नहीं मिला, खपत नहीं हो पाई तो उसको सुखा लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कोई चीज़ उसमें मिलाई जाती है, रसायन की हम जहाँ तक बात करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे ये जो चरण है या ये जो प्रक्रिया है वो आसानी से हो जाए और फायदा भी हो? देखिए, सुखाने की बात मैंने इसलिए की थी कि हर एक किसान के पास साधन नहीं होते कि उसकी डिब्बा बंद तरीके से उसको सुरक्षित कर सके। तो सुखाने के समय कोई भी रसायन लगाना उसके लिए सही नहीं माना जाता। आमतौर पे पहले लोग ये करते थे कि उसको थोड़ा नमक, जो खाने वाला नमक होता है, सोडियम क्लोराइड, वो लगा के सुखाते थे ताकि सूखने में उसको आसानी हो जाए, जल्दी से सूखा जाए। क्योंकि नमक जब हम डाल देते हैं तो उसका जो नमी है वो एकदम सोख लेता है और उसके सूखने में आसानी होती है। और नमक एक प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, यानी उसमें कोई फफूंदी या कोई बाद में बीमारी नहीं लगती। लेकिन अब ऐसे साधन आ गए हैं जिसमें कोई भी केमिकल यूज करना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उससे क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, उसकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि नमक के साथ जब आप उसका मॉइस्चर निकालते हैं तो उसके साथ बहुत सारे उसके जो गुण हैं, अच्छे गुण जो हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। उसके सुखाने के अच्छे तरीके आ गए हैं। जैसा मैं बताना चाहूँगा कि आजकल छोटे स्तर पर भी हवा का प्रयोग करके, सूर्य की गर्मी का प्रयोग करके हम उनको सुखाने के साधन जुटा सकते हैं छोटे स्केल पर, एक किसान के लेवल पर। लेकिन उससे भी अच्छा तरीका तो ये है, जो आमतौर पे बहुत आजकल व्यापक हो गया और इसीलिए किसान लोग इसमें रुचि दिखाने लगे हैं। आजकल डिब्बा बंदी करके मशरूम को बाज़ार में भेजा जाता है ताकि ऐसे मौसम में भी वो उपलब्ध हो बाज़ार में जब खुम्बी की खेती कठिन होती है या नहीं हो पाती है। और कई किसान लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने संगठन बना के इसको बेचना शुरू किया है। और बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, खाद्य पदार्थ कंपनियां, जो डिब्बा बंद सब्जियां बेचती हैं और उसमें मशरूम जो है उसका बड़ा प्रमुख स्थान है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी खेती पहली बार कोई किसान करता है। मशरूम की अगर हम बात करें तो ऐसे में सरकार की तरफ से भी या विभिन्न संस्थान की तरफ से भी इसकी खेती को लेकर इसको बढ़ावा देने के तहत कोई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इस तरह की भी कोई कदम बढ़ाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और किसान इसकी खेती करने के लिए आगे आए? जी, क्योंकि जैसा हम लोग सब जानते हैं अब कि मशरूम की खेती से बहुत लाभ होता है किसान को, और पैसा ऐसी चीज़ है जिसके लिए आदमी मेहनत भी करता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र जितने भी हैं भारतवर्ष में, सबके पास ये सुविधा है कि वह किसानों को मशरूम की खेती पर ट्रेनिंग प्रदान करें। ये ट्रेनिंग अलग अलग किस्म की है। कुछ किसान ऐसे हैं जो थोड़े पढ़े लिखे जागरूक हैं, उनके लिए 2 से 3 दिन का कार्यक्रम होता है। कुछ किसान ऐसे हैं जिनको, जैसे आपने बताया, पहली बार होते हैं, उनको जागरूकता भी नहीं है, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। उनके लिए ये भी सुविधा है कि पूरा सीज़न, यानी जहाँ से हम स्पॉन, जिसको बीज बोलते हैं, स्पॉन से शुरू करके स्टोर तक, जिसमें 2 से 3 महीने लगते हैं, पूरे 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। तो 3 दिन से लेकर 7 दिन से लेकर 10 दिन से लेकर 3 महीने तक के कई तरह के प्रोग्राम हैं जो मशरूम के कल्टीवेशन के लिए, मशरूम पैदा करने के लिए सिखाए जाते हैं। तो आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, अगर आप कोई भी योजना बना रहे हैं मशरूम की खेती से जुड़ी हुई, या आप पहले से कर रहे हैं और ज्यादा इस विषय पर जानकारी चाहते हैं अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कई जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनफैक्ट जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां पे अलग अलग समयावधि के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। आप जानकारी ले सकते हैं, इन प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि कहा भी जाता है डॉक्टर साहब कि सिर्फ कठिन परिश्रम ही नहीं, आज के जमाने में कठिन परिश्रम के साथ जागरूकता भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मशरूम की खेती में
कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका हमें शुरू से ध्यान रखना होता है, वातावरण को लेकर, भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर, ज़मीन को लेकर, कुछ एक ऐसे स्पेसिफिक बिंदु, क्योंकि जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो उत्पाद पर, मशरूम पर पड़ता है। मशरूम की खेती पूर्णतया जैविक खेती है। इसमें केमिकल्स का प्रयोग सुरक्षा के ढंग से तो किया जाता है, लेकिन मशरूम उगाने के लिए किसी केमिकल की आवश्यकता नहीं। मशरूम उगाने के लिए जो वातावरण तैयार किया जाता है, जो कमरा तैयार किया जाता है, उसकी सफाई के लिए हम लोगों को फॉर्मल्डिहाइड जैसी केमिकल्स को ज़रूर यूज़ करना पड़ता है, ताकि वहाँ पर कोई फफूंदी, कोई कीटाणु, कोई कीट ऐसे न रह जाएं जो कि फसल को नुकसान पहुंचा सके। इसमें पूर्णतः देसी खाद प्रयोग होती है और देसी भूसा वगैरह इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर मशरूम को उगाया जाता है और मशरूम को काट के बाहर ला के उगाने के दौरान किसी भी किस्म के केमिकल की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने डिब्बा बंद की बात कही कि उस तरीके से भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। पैकेजिंग की हम बात करते हैं, इसके अलावा हम आयात निर्यात की जो बात होती है वहाँ पर भी हम इस पे ध्यान दे सकते हैं। और क्या क्या कर सकता है किसान? मशरूम एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग विविध ढंग से किया जा सकता है। तो जैसे डिब्बा बंदी है, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। जब इसको हम प्रिजर्व करके बाज़ार में बेचने की बात करते हैं तो सबसे आसान और सबसे व्यापक रूप जिसमें इसको किया जाता है वो डिब्बा बंदी ही है, और बहुत आसान भी है। उसमें थोड़ा सा सफाई करना पड़ता है, इसको धो के और एक सॉल्यूशन बनाकर उसमें स्टेरलाइज करके इसको पैक कर दिया जाता है, और वो डिब्बा कम से कम 6 महीने के लिए सुरक्षित रहता है। दूसरा तरीका ये भी है कि जितने संसाधन की कंपनियां हैं जो विदेश में बेचने का काम करती हैं, वो भी ये चाहती हैं कि उनके जो मापदंड हैं उनके हिसाब से उसकी डिब्बाबंदी की जाए। तो अगर उनके साथ संपर्क रखना है या उनके अनुबंध के अंतर्गत इसकी डिब्बाबंदी करनी है, तो उनके जो मापदंड हैं उनको प्रयोग करना पड़ेगा और उनसे संपर्क करके उसके लिहाज से अपना सेटअप भी करना पड़ेगा, और वो सहायता भी प्रदान करते हैं। यदि आपके पास साधनों में कोई कसर है तो वो उसको पूरा करवा के आपको साधन उपलब्ध करवा के अपने मापदंड के हिसाब से उसको पैक भी करवा सकते हैं। तो इसमें दोनों का फायदा है, किसान का भी फायदा है और जो कंपनी उसको लेगी उसका भी फायदा है। तो दोनों के फायदे की बात यहाँ पर हो रही है। इसके अलावा अगर आप भी इसकी खेती की सोच रहे हैं या घर में बनाने की सोच रहे हैं तो थोड़ी देर रुकिए, हम एक ब्रेक से लौट के आते हैं, उसके बाद आप इसकी प्लानिंग कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक। आमतौर पर आज जिस मशरूम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम खेती करके बाजार में लाते हैं, इससे पहले हम लोग जब काफ़ी छोटे थे, गांव में रहते थे, गांव में पेड़ों के नीचे खुम्बी नेचुरल फॉर्म में अपने आप ही पैदा होती थी। उस वक्त भी लोग खुम्बी खाते थे, लेकिन क्योंकि नेचुरल खुम्बियाँ बहुत सारी जहरीली भी थीं, इसलिए लोग डरते भी थे इसको खाने में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं बातें खेती की, और आज हम बात कर रहे हैं मशरूम से जुड़ी हुई। वैसे शादी ब्याह या पार्टी की बात हो, जहां एक तरफ पहले अगर पनीर को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, आज कुछ कुछ उसका स्थान मशरूम ने भी ले लिया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, मशरूम की बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसकी बहुत सारी डिशेस मेरे ध्यान में आ रही हैं, स्वाद मुंह में आ रहा है, लेकिन जहां तक इसकी अगर हम थोड़ा सा स्टेप बैक हों, हम इसकी खेती की बात करें तो आमतौर पे जो एक बीज होता है जिससे खेती की शुरुआत होती है, इसका चूंकि एक फंगस की तरह होता है, इसके बीज एक लिक्विड फॉर्म में होता है। जी, इसका जो बीज है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको स्पॉन कहते हैं। ये क्योंकि एक तरह का आपने कुकुरमुत्ता बोला, तो ये फंगस है। इसका जो प्रजननीकरण है वो स्पोर्स से या माइसीलियम, इसके धागे होते हैं, जो तने के धागे होते हैं, उनसे होता है। आमतौर पर आज जिस मशरूम की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम खेती करके बाज़ार में लाते हैं, इससे पहले हम लोग जब काफ़ी छोटे थे, गांव में रहते थे, तो गांव में पेड़ों के नीचे खुम्बी नेचुरल फॉर्म में अपने आप ही पैदा होती थी। उस वक़्त भी लोग खुम्बी खाते थे। खुम्बी, लच्छी, पंजाब का आपने जिक्र किया, वहाँ पर लच्छी के नाम से मशहूर है ये, तो वो खाई जाती थी। लेकिन
क्योंकि नेचुरल खुम्बियाँ बहुत सारी जहरीली भी थीं, इसलिए लोग डरते भी थे इसको खाने में, क्योंकि कोई जहरीली खुम्बी इनके साथ मिलती जुलती अगर खा ली जाए तो उससे डेथ भी हो जाती थी, मर भी सकते थे लोग। तो इसलिए पहले चलन कम था। अब क्योंकि बीज की बात हम कर रहे हैं, बीज को प्योर रखने के लिए हम प्योर बीज रखते हैं जिसमें कोई किसी तरह का कोई संक्रमण किसी और चीज़ का नहीं होता, इसीलिए हम लोग सेटिस्फाइड भी हैं कि भाई ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है और प्योर है, डेंजरस नहीं है। इसका बीज बनाने में और बाद में जब इसका संशोधन किया जाता है, कोई भी चीज़ इसके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एक्सपोर्ट किया जाता है, उस वक़्त भी हम लोग बहुत एहतियात बरतते हैं। एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है कि ये वही वाली फंगस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, या हमारे को एक रेडिएशन जो एटॉमिक रेडिएशन है उससे हम दूसरी चीज़ों को मारकर इसको बचाकर ऐसा वातावरण पैदा करते हैं कि दूसरी चीज़ें इस पर संक्रमण ना हो पाए। तो इसका बीज बनाना जो है वो काफ़ी टेक्निकल काम है, उसके लिए स्पेशल किस्म के चेम्बर चाहिए और एक भारत का पूरा एक अनुसंधान केंद्र इस पर लगा हुआ है, भारतीय मशरूम खुम्बी अनुसंधान केंद्र जो सोलन शिमला के पास है। और दूसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी एक कक्ष होता है जिसमें खुम्बी के बारे में सारा ज्ञान रखा जाता है, उसका बीज बनाने का प्रबंध होता है। बाज़ार में आमतौर पे इसका बीज स्पॉन नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक आदमी के बस की बात नहीं है कि इसका बीज बना सके, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है ये काफ़ी जटिल है और हर एक इसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, जो यांत्रिकी चाहिए, वो यांत्रिकी सबके पास उपलब्ध नहीं होती है। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर बहुत सारी ऐसे केंद्र हैं जहां से आप मशरूम की खेती से संबंधित जानकारी ले सकते हैं, फायदा कमा सकते हैं और मुनाफा भी ज्यादा से ज्यादा अपना बढ़ा सकते हैं। और ये सारी जानकारी डॉक्टर साहब आपने हमें दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अगर आप भी मशरूम की खेती की योजना बना रहे हैं तो उसे अच्छे से बनाइए, और अगर खाने की योजना बना रहे हैं तो किचन में जाके उसकी तैयारी कीजिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, तो स्क्रीन में जो पता है आप उसके द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0120498000 और 49800011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या व्हाट्सएप करें 9769577049 पर। फिलहाल मेरी तरफ से नमस्ते।